प्रेगनेंसी में क्या आपको चाहिए, आपके बच्चे का वजन बहुत अच्छा बढ़ना चाहिए, तो ये पर्टिकुलर 10 चीज़ें याद रखो। बाय द वे, इस वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम लोग जो भी नया कंटेंट पुटअप करते हैं, स्पेशली आपके दिल के अंदर के वो सवालों के जवाब जो आप लोग ढूंढ रहे हो, उसके जवाब आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। आइडियली प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है कंसेप्शन वाला। कंसेप्शन से लेके पहले 3 महीने बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, इसेंशियल सिस्टम डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आते हैं बीच के 3 महीने, जहाँ पे बच्चे ने जो भी पहले 3 महीने में डेवलप किया हुआ है, बच्चा उसको अपग्रेड करता है और इंटरनल सिस्टम सारे बना देता है। मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल दो, डाइजेशन वाले छोटे छोटे ऑर्गन्स बोल दो, सारी हड्डियाँ बोल दो, सारे के सारे बॉडी पार्ट्स, सारे के सारे उसके छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके 3 अलग अलग लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स है, हार्ट है तो उसके 4 अलग अलग चेम्बर है। ये सब चीज़ें भी बहुत क्लियरली बन जाएगी और बहुत क्लियरली दिखाई भी देगी। फिर आखिरी 3 महीने में कुछ काम नहीं होता। आखिरी 3 महीने में मेजरली वजन बढ़ाने का काम होता है, मसल बिल्डिंग का काम होता है, जो ऑलरेडी बन गया उसकी ताकत बढ़ाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लंग्स की तैयारी करो। और ये सब चक्कर में वज़न क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सब लोग को पता होना चाहिए कि बच्चे की पूरी बॉडी को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, बट उसमें से सबसे हेवी पार्ट होता है ब्रेन का। मतलब हम बड़े लोगों में भी करीब 14% वेट ब्रेन ही खा जाता है, और बच्चों में तो उससे भी ज़्यादा। इसीलिए बच्चे के सिर का वज़न इतना ज़्यादा होता है कि वो गिर जाता है। बट बच्चों के लिए सही वज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। सो बच्चा यूट्रस के अंदर बढ़ रहा है, तो बच्चे का वज़न बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हेल्दी है। मतलब क्या यूट्रस बहुत अच्छा फिट है, क्या यूट्रस को मिलने वाला ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा है। बिकॉज कई बार सोनोग्राफी में जब यूटेराइन रेजिस्टेंस पाया गया है, मतलब यूट्रस को उतना खून नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तभी ये भी देखा गया है कि बच्चे का वेट गेन होने में तकलीफ होगा। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्या बच्चे को खून मिल रहा है। सो यूट्रस को अगर खून मिल रहा है तो इस चीज़ को खून मिलेगा। ये है प्लेसेंटा, जो बच्चे के नेवल से कनेक्टेड होता है। सो बच्चा एंड प्लेसेंटा एक दूसरे को कनेक्टेड है, और ये चीज़ बच्चे को ब्लड सप्लाई करती है। तो क्या इसका हेल्थ बहुत अच्छा है, ताकि बच्चे को खून बहुत अच्छे से मिलता रहे। सो ये हो गया पार्ट 2, जो बच्चे के हेल्थ का ख्याल रखता है। नंबर 3, क्या मदर जो न्यूट्रिशन बच्चे को प्रोवाइड कर रही है, क्या वो सही है बच्चे के वेट गेन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर बच्चे का वजन अंदर नहीं बढ़ता है तो अर्ली डिलीवरी हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को कांच की पेटी में रखना पड़ सकता है डॉक्टर को, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज LBW, लो बर्थ वेट बेबीज। सो प्रीमेच्योर बेबीज, ट्विंस बेबीज, इन लोगों में ज़्यादा पाया गया है, बट इन बच्चों को एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। और प्रेगनेंसी में अगर आप लोग खुद का ख्याल रखोगे तो आपको बच्चे के लिए वो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सेपरेशन अवॉइड कर सकते हो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो बच्चे को अपने पास रख सकते हो, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब उन 10 स्टेप्स की बात करते हैं जो बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपके बच्चे का वेट गेन प्रॉपर रखना है तो। स्टेप नंबर 1, एक्सरसाइज एवरी डे। कोई भी टाइप का एक्सरसाइज, मैं श्रेया मेरे को बेड रेस्ट है, मेरे को एक्सरसाइज अलाउड नहीं है, तो भी आप एक्सरसाइज करोगे। सो बेड रेस्ट पे अगर आप हो तो स्पेशली बेड रेस्ट वालों के लिए आप कौन से एक्सरसाइजेस कर चुके हो वो वीडियो में यहाँ पे लिंक करी, वो आप लोग शुरू कर सकते हो। एज सिंपल एज सोचो, आप लोग पूरे बेड रेस्ट पे हो, गर्दन हिला सकते हो, शोल्डर हिला सकते हो, रिस्ट हिला सकते हो, साइड बेंडिंग कर सकते हो, एंकल्स हिला सकते हो, ब्रीदिंग के सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि मुझे जाके भागना ही है। सो अगर आप में किसी को अलाउड नहीं है तो आप ये सारे एक्सरसाइजेस कर लो। आप सोते सोते बैक का स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, पेल्विक मसल्स का स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, जो बहुत ज़रूरी होता है। एट द सेम टाइम अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो प्लीज़ प्रॉपर एक्सरसाइजेस करो। आप लोगों को मायद्विजा के साथ प्रेगनेंसी फिटनेस ज्वाइन करना है, जो ऑनलाइन होता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बट एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज इंश्योर करेंगे कि आपका पेल्विक मोबिलिटी बहुत अच्छा रहे। आप लोगों का पेल्विक मोबिलिटी जितना अच्छा रहेगा
उतना यूट्रस का हेल्थ अच्छा रहेगा, और जितना यूट्रस का हेल्थ अच्छा रहेगा उतना बच्चे को खून बहुत अच्छा मिलेगा। पेल्विक मोबिलिटी आपका जितना अच्छा है उतना सेंट्रल मसल रप्चर जो होता है वो भी कम होता है। पेल्विक मोबिलिटी और बैक स्ट्रेंथनिंग जितना अच्छा है उतना आपको बैक पेन भी कम होगा। सो आप लोग को इंश्योर करना है कि आप लोग एक्सरसाइजेस करो अगर आपको चाहिए बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए तो। नंबर 2, एवरी डे बेसिस पे आपको प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। कुछ सिंपल ट्रिक्स अभी बता देती हूँ। राइट बंद करना, लेफ्ट से सांस लेना, लेफ्ट बंद करना, राइट से छोड़ना, वापस राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम लोग इसको बोलते हैं। इससे बॉडी का हीट कंपोनेंट बैलेंस होता है, कूल कंपोनेंट बैलेंस होता है, और ब्रेथ वर्क की वजह से अगेन बॉडी का ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है। बॉडी का ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है तो बच्चे को ब्लड सप्लाई इंप्रूव होगा। ऊपर से राइट एंड लेफ्ट ये बॉडी के वो पार्ट्स है जो आपका यूट्रस रेजिस्टेंस भी कम कर सकता है। सो आप जितना ज़्यादा बॉडी को ऑक्सीजनेटेड रखोगे उतना ही वो हेल्प करेगा बच्चे को वेट गेन के लिए। नंबर 3, आपके डाइट में दही या छाछ एवरीडे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियल सिनेरियो में हम लोग बोलते हैं कि छाछ होना चाहिए। सो दही या छाछ अगर आप लोग एवरी डे आप लोग के डाइट में रखते हो तो इससे बॉडी में प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड के जो बेनिफिट्स होते हैं ना, गुड क्वालिटी कैल्शियम। सो बच्चे का वजन बढ़ना है मतलब बोन की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मसल की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का ओवरऑल माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो कैल्शियम के लिए आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देना है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 4, अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो अंडा एवरी डे खाओ। निश्चय अंडे से तो हीट होता है, अंडे से तो मुझे ब्लोटिंग होता है। यस, अगर ब्लोटिंग का इशू है तो आपको एग येलो आधा ही खाना है, बट अगर हीट का इशू है तो प्लीज़ उसको ज़्यादा बॉदर मत करना। बट अगर आपके कल्चर में आप नॉनवेज खाते हो तो एवरीडे अंडा खाओ। ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन के आउटलाइन के लिए और बच्चे की बॉडी के लिए बहुत कमाल का रोल प्ले करता है। ऑन द अदर हैंड एग योक मतलब एग येलो पार्ट जो होता है उसमें गुड फैट होता है, तो वो वेट गेन के लिए भी हेल्प ज़रूर करेगा। नंबर 5, पानी पीना है। शायद पानी पीने से बच्चे का वेट गेन होता है? यस, होता है। कोई भी ऐसा चीज़ जिससे यूट्रस और बच्चे के सराउंडिंग का हेल्थ इंप्रूव होगा उससे बच्चे का वजन बढ़ने में हेल्प होगा। बच्चे का वजन बढ़ना डॉक्टर को बताता है कि बच्चा पेट के अंदर फिट है। सो बच्चा फिट रहने के लिए जो भी चीज़ें करनी है वो करनी ही पड़ेगी। तो प्लीज़ पानी पियो एवरीडे, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 6, दाल आप लोग की डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। जिसको कॉलिक या गैसेस का तकलीफ है वो लोग प्लीज़ मसूर दाल, मूंग दाल, ये 2 दालें खाओ। तूर दाल ट्राई करो कि आपको तकलीफ होता है नहीं होता है। चना दाल कंपलसरी अवॉइड करना। सो एवरी डे अगर आप लोग 1 कटोरी दाल लेते हो, अगर आप दाल नहीं ले सकते हो तो आप लोग स्प्राउट्स भी ले सकते हो घी में सौटे करके। तो इससे क्या होता है, एक हाई प्रोटीन बेस बन जाता है। सिर्फ रोटी सब्जी में से वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता। और अगर बच्चे का वेट लॉस है या वेट गेन नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर यूजुअली आपको प्रोटीन पाउडर देता है। वो सही है, गलत है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये आपके हेल्थ और आपके डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको इतना बता देती हूँ कि नेचुरल प्रोटीन्स आप लोग को ज़्यादा चाहिए। सो आप लोग को वो लेने की ज़रूरत है। सो आपके हर मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन होना चाहिए। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं लंच और डिनर में कोशिश करना कि कोई ना कोई टाइप का दाल अगर आप लोग ऐड कर सको। 1 कटोरी दाल, वो पानी जैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गाढ़ा दाल, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 7, ड्राई फ्रूट्स। सो ड्राई फ्रूट्स में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? 4 बादाम, 2 पूरे अखरोट मतलब 4 टुकड़े, 7 मनुके। अगर आपको शुगर का तकलीफ नहीं है तो ड्राई फिग या ड्राई अंजीर और खजूर, ये बेसिक ड्राई फ्रूट्स है जो एवरीडे आप लोग की डाइट में जाना चाहिए। बट कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्राई फ्रूट कौन से टाइमिंग पे खाना चाहिए। सो हमारा बॉडी ना बहुत मस्त इंटेलिजेंट है। तो अगर आप कोई चीज़ सुबह खाते हो तो बॉडी उसको फटाफट लेके पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, पता नहीं वापस कभी खाएगी, मेरे को तो 8 घंटे भूखा रखा है। अब वही ड्राई फ्रूट उठा के दोपहर में खा लो तो बॉडी उस ड्राई फ्रूट को पूरा का पूरा अपनी बॉडी में नहीं रखेगी, बिकॉज फिर बॉडी कहते ठीक है ना अभी तो खा ही रही है, पूरा संभालने की क्या ज़रूरत है। सो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन गोज डाउन। इसीलिए ड्राई फ्रूट आइडियली सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप लोगों ने खाना चाहिए। भिगो के पॉसिबल हो तो प्लीज़ भिगो के खाओ, स्पेशली बादाम, मनुके। बट अगर भिगोना 1 आध दिन भूल गए, नहीं पॉसिबल है आप लोग के लिए, तो ऐसे ही खाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो प्लीज़ खाओ, दैट विल एक्चुअली हेल्प। नंबर 8,
आप में से अगेन जो लोग नॉनवेज खाते हो, चिकन खाओ। फिश, क्रैब आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसमें हीट भी ज़्यादा होती है। बहुत सारे लोगों को पाइल्स का तकलीफ, पिंपल्स का तकलीफ प्रेगनेंसी में होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बट चिकन आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ता है उससे, जो अल्टीमेटली बच्चे के वेट गेन, ब्लड सप्लाई, हेल्थ के ऊपर हेल्प करेगा। नंबर 9, आप में से जितने लोगों को पॉसिबल हो वो लोग अमरंथ या राजगीरा, लीफी वेजिटेबल आता है, उसके लाही आते हैं, उसके लड्डू आते हैं, उसकी चिक्की आती है, ये लो। आइडियली इससे हीमोग्लोबिन में फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छे से ब्लड सप्लाई में फ़र्क पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो ब्लड ज़्यादा बच्चे को पहुँचेगा एंड इट विल हेल्प। नंबर 9, घी तेल खाने से वज़न बढ़ेगा क्या श्रेया? आइडियली 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। घर का बना हुआ मक्खन और घी जो बिलोना मेथड से बना हुआ, बिलोना मेथड से बना हुआ मायदूजा का घी भी है। ये देखो, मैं यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ, देख लो। इट्स वैदिक स्टाइल घी, मतलब फ्री काऊ का दूध निकला हुआ, उस दूध का दही लगा के, फ्री काऊ मतलब जो बांधी हुई नहीं है केज में, एक बाउंड्री है और उसमें वो लोग फ्री घूमते हैं। सो फ्री काऊ का दूध निकाल के, उसका मलाई निकाल के, उसका दही लगा के, उसको वुडन से ऐसे मस्त मिक्स करके ऊपर जो मक्खन निकलता है, वो मक्खन और उस मक्खन का निकला हुआ दही, सॉरी, वो मक्खन और उस मक्खन का निकला हुआ घी, ये दोनों ही चीज़ें प्रेग्नेंट लेडी के लिए जन्नत का काम करती है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, जो आपका जी मचा रहा है वो कम हो जाता है, बिकॉज आप थोड़े ज़्यादा पीसफुल हो जाते हो तो बच्चा भी बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाता है, और ये वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 10, क्या आपको चाहिए कि आपके बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छा हो, तो पीसफुल रहो। आप जितना एंग्जाइटी, स्ट्रेस बॉडी में बढ़ाओगे, उतना आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होगा, और जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होगा, उतना ही ज़्यादा बच्चे का वेट गेन कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मतलब जब भी इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है, या बहुत मोटा हो जाता है, या बहुत पतला हो जाता है, इट्स एग्जैक्टली सेम। बट जब भी प्रेग्नेंट लेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, तो बच्चे के ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करती है, और जिसकी वजह से बच्चा दुनिया को, लाइफ को, खुद के डेवलपमेंट को स्ट्रेस की तरह देखता है। इसीलिए आप लोग को स्ट्रेस मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेथ वर्क जो आप आपकी प्रेगनेंसी में कर सकते हो, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक करी हूँ, तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लेना। एवरीडे मेरे साथ 10 मिनट का ब्रेथ वर्क करो। अगर आपको हमारे साथ मेडिटेशन क्लास करना है तो एवरी संडे मॉर्निंग 7:30 फ्री होता है मेडिटेशन क्लास। आप पूरी दुनिया से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, बट करो। सीखना, समझना, फॉलो करना, ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन वरी करना मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। राइट फ्रॉम बिगिनिंग, सी ये डाइट या ये जो नॉर्मल नेचुरल चीज़ें होती है ना, ये रिजल्ट देने के लिए टाइम लेती है। तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग अगर हम लोग हमारा डाइट सही रखें तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर आपको लगता है कि श्रेया की चीज़ें सेंस करती है यार, मुझे अच्छी लगती है, और अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है आपके प्रेगनेंसी या न्यू मदरहुड के जर्नी में, तो कनेक्ट कीजिए myduja.com। गर्भ संस्कार, लेबर, ब्रेस्ट फीडिंग, सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, आपका वेट लॉस, बच्चे का स्लीप ट्रेनिंग, सब कुछ हम लोग सिखाते हैं, बच्चे का पेरेंटिंग टिल एज 7। सो सीखो, समझो और एक मस्त से पेरेंट्स बनो। थैंक यू सो मच, लविंग यू ऑल सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।